संसद में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो गया। कांग्रेस, सपा, टीएमसी और एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है। जहां सरकार इसे गरीब और जरूरतमंद मुस्लिमों के लिए जरूरी बता रही है, वहीं विपक्ष इसे मुस्लिमों के विरोध में बता रहा है, उनके अधिकारों में सरकारी अतिक्रमण बता रहा है। हालांकि यह बिल जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है, लेकिन राजनीति अभी भी वही खड़ी है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम विरोधी है। आगे बढ़ें उससे पहले आपको पक्ष विपक्ष की दलील सुननी चाहिए। जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू। CWC संरचना में बदलाव किया गया है। मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर यह शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। तो आपने सुना पक्ष विपक्ष क्या कह रहे हैं। आइए जरा डिटेल में आपको इस बिल के बारे में बताते हैं। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। विपक्ष ने जमकर विरोध किया। जेडीयू और टीडीपी जैसी सहयोगी पार्टियों ने सरकार का समर्थन किया। टीडीपी ने समर्थन के बाद इसे जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने बिल के लिए जेपीसी बनाने की सिफारिश की और सरकार के प्रस्ताव पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं सभी दलों के नेताओं से बात करके जेपीसी का गठन करूंगा। लेकिन सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 1954 में वक्फ एक्ट आया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए। वक्फ एक्ट 1995 में 2013 में संशोधन हुआ। 2013 में वक्फ को असीमित शक्तियां दी गई। 1995 के वक्फ प्रावधान का विश्लेषण हुआ। कई कमेटियों ने इसका अध्ययन किया। वक्फ संशोधन कानून 1995 में कई खामियां मिली। इसको सही करने के लिए कई कदम उठाए गए। बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआ मिलेगी। चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड कब्जा करके रखा है। आम मुसलमानों को न्याय नहीं मिला, उसे सही करने के लिए बिल लाया गया। इतिहास में दर्ज होगा कि किसने समर्थन किया और किसने विरोध। किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में यह भी जानकारी दी कि 1976 में इंदिरा सरकार में वक्फ जांच कमेटी का गठन किया गया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कुछ बेहद अहम बातें निकलकर सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कि वक्फ बोर्ड मुतवली के कब्जे में चला गया है। इसे सही करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। वक्फ के मामलों में मुकदमेबाजी ज्यादा बढ़ गई है। इसे कम करने के लिए ट्राइब्यूनल बनाया जाए। अकाउंट और ऑडिट का तरीका गलत है, इसे पूरी तरह सही किया जाए। बच्चों के लिए दिए गए वक्फ में सुधार लाना चाहिए, बच्चों और महिलाओं के लिए। इसके बाद किरण रिजिजू ने 2 कमेटियों का भी जिक्र किया। कांग्रेस की मनमोहन सरकार के दौरान ये दोनों कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें एक थी सच्चर कमेटी और दूसरी थी तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री की अध्यक्षता में बनी जेपीसी। 9 मार्च 2005 को मुस्लिम कल्याण के लिए गठित की गई सच्चर कमेटी ने सिफारिश की कि करीब 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से केवल 163 करोड़ की आमदनी है, जो जस्टिफाइड नहीं है। अगर सही तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट हो, उनका प्रबंधन हो, तो करीब 12,000 करोड़ सालाना मिलते। दूसरी सिफारिश है कि मौजूदा वक्फ बोर्ड को ब्रॉड बेस करना चाहिए, यानी वक्फ बोर्ड कमेटी में ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सच्चर कमेटी की तीसरी सिफारिश थी कि 2 महिलाएं सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में होनी चाहिए। चौथी सिफारिश थी कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सेक्रेटरी केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए।
5वीं सिफारिश थी कि महिलाओं बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा यूपीए 2 में मनमोहन सरकार में तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री के रहमान खान की अध्यक्षता में बनी जेपीसी ने सिफारिश की कि वक्फ बोर्ड का कोई भी इंफ्रा सही तरीके से नहीं है, कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, जो कर्मचारी हैं वो काम करने में सक्षम नहीं है, सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया है। इस तरह से वक्फ बोर्ड नहीं चल सकता। सारा वक्फ बोर्ड का ध्यान मुतवली को बनाने में है और इस सिस्टम को हटाना चाहिए। दस्तावेजों को मैनेज करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देश के सभी वक्फ बोर्डों का फिर से सर्वे होना चाहिए। गरीब मुसलमानों के लिए विशेषज्ञ लोगों को वक्फ में लाने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड को डिजिटल करना चाहिए, डेटाबेस का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा होना चाहिए, 1995 के एक्ट की समीक्षा होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि ये तो आप ही करके आए थे। वो विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये तो आप ही की बनाई गई कमेटियों की सिफारिश है जिसको हम इस संशोधन बिल में लेकर आए।